यस मैम। वॉशिंग मशीन दिख रही है बेटा? जल्दी जवाब दो ताकि यस यस। मैम। यस मैम। ठीक, ये देखिए पे यहाँ पर नजर भी आ रही है, फुली ऑटोमेटिक। ये है आपकी फुली ऑटोमेटिक, जिसमें सारा काम एक ही बटन से हो जाता है। ये देखो, ये फ्रंट लोड है, और अगर ये ऊपर से खुलेगी, ये वाली जो राइट हैंड पे है, ये टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है। लेकिन इन सब में सिर्फ हमें क्या करना है, हमें सब सेटिंग करनी है, और इसमें कपड़े एक साथ धुल जाते हैं। इसमें सिर्फ एक टब होता है यहाँ पर, और कपड़े धोने का और सुखाने का काम यही वाली वॉशिंग मशीन करती है। ये थी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसमें आप देखो दो टब थे। एक टब जो है वो क्या काम करता है, कपड़े धोने का, और दूसरा जो है कपड़े निकालने का काम करता है। अब तीसरी वाली ये वॉशिंग मशीन थी, इसमें आप देखो बस एक छन्नी की तरह एक टब लगा हुआ है। हम इसके अंदर यहाँ पर ये कपड़े डाल देते हैं। ये मशीन जब चलती है तो बस इसमें साबुन डाल के ये खंगालने का काम करता है, बाकी सारा काम जो हर व्यक्ति को खुद करना होता है। ठीक है यहाँ तक? ये तो हमने कल करा था। ओके, अब हम आज आगे करेंगे। ये तो म्यूट है। ओहो बेटा, आवाज ही नहीं आ रही होगी आपको? अब आ रही है? यस मैम। यस हाँ, मैम। तो यस मेरी मैम। आवाज, हाँ आवाज चली गई थी। तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको। ये थी हमारी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन हमने कल तीन तरह की करी थी, फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक जिसमें दो तरह के टब होते हैं, और मैनुअल जिसमें सिर्फ एक टब होता है। और ये वाली वॉशिंग मशीन सिर्फ कपड़े धोने का काम करती है, बाकी सारा काम हमें अपने सामने करना पड़ता है। तो जब हम परिधान को धोते हैं, उसकी केयर करते हैं, ये हम तीन लेवल पे कर सकते हैं। तीन लेवल कौन कौन से हैं, हमें अब ये देखना है, तीन लेवल कौन से हैं। सबसे पहला है जो हम घर पे कपड़े धोते हैं, जैसे कि घरेलू वॉशिंग मशीन। तो इसमें आप देखो, कपड़े धोने के लिए सबसे पहले यही दी हुई है, घरेलू वॉशिंग मशीन। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, कमर्शियल या फिर व्यावसायिक धुलाई घर। और तीसरा है व्यवसायी व्यक्ति की सेवाएं। व्यक्ति व्यवसायी व्यक्ति का मतलब होता है, जैसे कोई धोबी है आपके घर में आता है, कपड़े ले जाता है, हम नीचे जाते हैं, एक प्रेस वाला होता है। वो व्यवसाय सिर्फ व्यक्ति अपने लेवल पे करता है, वो आपको सेवाएं देता है और आप उसे पैसे देते हो। लेकिन व्यवसायिक धुलाई घर ऐसे धुलाई घर है जहां पर हमें प्रॉफिट ज्यादा कमाना होता है। तो व्यवसायिक धुलाई घर कैसे हैं, जैसे लॉन्ड्री की दुकान हो गई, प्रेस वाले की दुकान हो गई, जहां पर हम उसे कपड़े देते हैं और वो हमारे लिए उन कपड़ों का काम पूरा करता है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये हो गई हमारी वॉशिंग मशीन के बारे में। अब वॉशिंग मशीन करने के बाद अब हम आगे चलते हैं और करते हैं अब हम इसकी प्रोसेस। अब
कपड़े धोने के लिए प्रोसेस आप अपने घर में बता सकते हो? कपड़े कैसे धोते हैं बाल्टी में? कोई भी एक बच्चा जल्दी से बताओ, सबसे पहले क्या करते हैं? बोलो, कपड़े कैसे धोते हैं? मैम उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं, फिर उसमें पाउडर डालते हैं, फिर मशीन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने घर में बाल्टी में धो रहे हैं तो कैसे धोएंगे? मैम पहले तो कपड़ों को थोड़ी देर भिगा के रख देंगे सर्फ डाल के, उसके बाद आधे घंटे बाद रगड़ देंगे हाथ। पानी नहीं भरेंगे? अरे हाँ मैम, पानी भी। पानी भरेंगे कि बस सर्फ डाल देंगे और उसमें कपड़ा रख देंगे? नहीं नहीं, पानी डालेंगे, उसमें सर्फ डालेंगे। पानी डालेंगे, फिर क्या करेंगे? पानी डाल के उसमें कपड़े भिगो के उसमें सर्फ डालेंगे। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद उसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़कर फिर उनका महल जो होता है वो फूल जाता है, उसके बाद रगड़ देंगे हाथों से ही। ठीक है, उसके बाद? रगड़ने के बाद क्या मैम उसको करेंगे? साफ पानी, हाँ, उसको उसको साफ पानी। साफ बिल्कुल हमारी पानी में वॉशिंग निकालेंगे। मशीन बिल्कुल हमारी वॉशिंग मशीन इसी तरह से चलती है। ये देखो उसका प्रोसेस हमारा क्या होता है, ये इस फोटो में से देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी वॉशिंग मशीन का? जैसे अपने बाल्टी में भरा था उसमें पानी भरा जाता है, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या आया? जल को वॉशिंग मशीन में भरना। अगर आपने घर में भी देखा हो तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन में पानी आता है। अगर वॉशिंग मशीन में कम कपड़े हैं तो हम उसे आधा भर सकते हैं, और अगर ज्यादा कपड़े हैं तो हम उसे पूरा भरते हैं। तो जल स्तर नियंत्रण का मतलब क्या है कि जितना पानी भरना है, हमारे जितने कपड़े हैं उसके हिसाब से हम कपड़ों का उतना पानी भरते हैं। तीसरा स्टेप, कपड़ों के जल के तापमान को कंट्रोल करना। कपड़ा हमें गर्म पानी में धोना है या ठंडे पानी में? तो ये देखिए हमारी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें ये एक नॉब बना होता है और इस नॉब से हम इस पूरे को सेट करते हैं। तो तीसरा स्टेप क्या है? जल के तापमान को कंट्रोल करना। गर्म पानी लेंगे या ठंडा? आजकल की वॉशिंग मशीन में पानी उबलने तक हम गर्म कर सकते हैं। कितने तापमान तक हम कर सकते हैं? 90 डिग्री पर। पानी जो है 100 डिग्री पर गर्म होता है और हम 90 डिग्री तक का पानी वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं, मतलब कपड़ों को हम डिसइंफेक्ट भी कर सकते हैं। फिर देखो आपने कहा था हम साबुन डालेंगे, तो फिर हम उस मशीन में साबुन डालेंगे। साबुन डल के कपड़ों में वो साबुन चला जाएगा और थोड़ी देर वो उसको भिगो के रखेंगे। तो ये हो गई हमारी कपड़ों में साबुन डालना। उसके बाद आपने मुझे बताया था कपड़ों को हम खंगालेंगे, साफ पानी में खंगालेंगे। आपने यही बताया था ना, साफ पानी में खंगालेंगे, हाँ या नहीं? यस मैम। और उसके बाद फिर हम उसमें से जो एक्स्ट्रा जल है, पानी है कपड़ों में, उसको निचोड़ देते हैं। निचोड़ने के बाद उन्हें तार पे फैलाएंगे, ये है सुखाने का यस मैम। प्रोसेस। और बाद में उसे प्रेस करके हम इस्त्री कर देंगे। तो ये हमारे वॉशिंग मशीन में 8 स्टेप्स होते हैं। और ये अगर आप ध्यान दो तो हम जब कपड़े धोते हैं अपनी बाल्टी में तब भी यही यही काम करते हैं। सबसे पहले बाल्टी में पानी भरते हैं, कितना पानी भरना है, गर्म पानी भरना है, ठंडा पानी भरना है, फिर उसमें साबुन डाल के धोना है, धोने के बाद खंगालना है और फिर जल को निकाल देना है, सुखाना है और प्रेस करना है। तो अगर आपसे वॉशिंग साइकिल पूछी जाए कपड़े कैसे धोए जाते हैं, आपको चुपचाप से ये वॉशिंग मशीन का साइकिल बता देना है। और वॉशिंग मशीन का साइकिल बताने के बाद हमारा ये वाला काम कपड़े धोने का पूरा हो जाता है, ठीक है? अब जो बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी की, एक बार हम उसको देखते हैं क्या क्या लिखा है उसमें। तो अब आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले इन्होंने भी क्या किया हुआ है? सबसे पहले इन्होंने भी जल को भरा है। देखो सबसे पहले जल भरा है, फिर जल का नियंत्रण करा है कितना पानी भरना है, फिर गर्म जल लेना है या ठंडा जल लेना है, फिर हमें उसको धोना है। धोने के लिए भी यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं, उसको मैं बाद में करती हूँ। धोने के बाद हम उसे खंगालेंगे, खंगालने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिंजिंग, इसीलिए आप देखो यहाँ पर रिंजिंग लिखा हुआ है। फिर जल को निकाल देंगे ताकि हम कपड़े को सुखा सके। और इसके बाद आएगा कपड़े सुखाने के बाद हमें बस बाहर जाके अपने कपड़ों को सुखाना होता है। तो चलिए अब हम इस प्रोसेस को डिटेल्स में करते हैं। शुरू का तो मैंने आपको बता दिया, जो जो एक्स्ट्रा है वो बताती हूँ। जल भर लिया हमने, सबसे पहले जल की क्वांटिटी नियंत्रित की, फिर उसके तापमान को। अब जब हम साबुन लगाकर अपने कपड़ों को निकालते हैं तो आप मुझे ये बताओ, अगर कपड़ा बहुत मैला है, बहुत गंदा है, तो आप क्या करते हो?
मैम उसे निकाल कर फिर मारेंगे क्या कपड़े करेंगे? अगर कपड़ा बहुत गंदा है तो क्या बस मैम उसे और अच्छे से साफ करेंगे। अगर कपड़ा साफ है तो हम बाल्टी में डाल के क्या करेंगे, और कपड़ा अगर ज्यादा गंदा है तब हम क्या करेंगे? जल्दी बताओ। मैम अगर मैम अगर कपड़ा साफ है तो हम साफ पानी में खंगाल के रख देंगे। और अगर कपड़ा ज्यादा गंदा है तो हम उसे निकालेंगे उसे और अच्छे से ब्रश से साफ करेंगे के बाद साफ पानी में खंगाल के फिर ठीक निचोड़ेंगे है, फिर बिल्कुल साफ ठीक है। पेपर डाल। कुछ कपड़े बहुत नाजुक होते हैं, उनको हम दबा दबा के भी उसमें से गंदगी निकालते हैं। जैसे ऊनी कपड़े हम उन्हें कभी नहीं रगड़ते, लेकिन कॉटन के कपड़े हम उन्हें रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। तो उसी तरह से वॉशिंग मशीन में भी जब हम साबुन डाल के सफाई करते हैं तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आलोड़न, दूसरा है स्पंदन, और तीसरा है अवपातन। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं ये तीनों चीजें आखिर क्या होती हैं। आलोड़न, स्पंदन और अवपातन। इस डायग्राम की मदद से अब हम देखते हैं कि आलोड़न, स्पंदन और आखिरी में जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहला देखते हैं आलोड़न। आलोड़न में क्या होता है? ये ऊपर से जो मशीन में कपड़े डाले जाते हैं ये उसमें यूज होता है, और इसमें जो ब्लेड घूमता है वो दो डायरेक्शंस में घूमता है। अब जो दो डायरेक्शंस में जब वो घूमेगा तो कपड़ा हमारा दो तरफ से साफ हो जाएगा। जैसे कि हमारा ये टब बना हुआ है, ठीक है। अब इस टब में हमारा एक, आपने अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन हो तो आप देखोगे ऐसे करके एक ब्लेड है, देखा है आपने? और इस ब्लेड के ऊपर मोटे यहाँ पर ऐसे ऐसे लगे होते हैं जो कपड़े को रगड़ने का काम करते हैं। अब ये जब आप मशीन में कपड़े को रगड़ोगे तो हर कपड़ा, अब ये जो ब्लेड है पहले इधर घूमेगा और फिर इधर घूमेगा। देखा आपने वॉशिंग मशीन में इस ब्लेड को घूमते हुए या नहीं? बोलो। यस यस मैम। मैम। तो अब इसमें क्या है, ये जो हमारे दोनों तरफ इसके पार्ट्स निकले हुए हैं ब्लेड के, अब अगर हम इसको ध्यान नहीं दें, इसमें क्या होगा कि अगर हम इसको ठीक से ना देखें, बेटा म्यूट पे करो, म्यूट पे करिए। अब इसमें हमारे ऐसे ऐसे जो निकले हुए हैं कप, जब ये घूमेगा इस तरफ और उल्टी तरफ तो क्या होगा, कपड़े इनसे रगड़े जाएंगे। और जब कपड़ा बार बार इनसे रगड़ा जाएगा, थोड़ी देर इधर जाएगा और थोड़ी देर इधर जाएगा, तो वो कपड़ा घिस घिस के उसके अंदर जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी। इसको हम आलोड़न क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ ऊपर से डालने वाली मशीन में किया जाता है, और इस ब्लेड में ये दो डायरेक्शंस में घूमता है। अब जब दो डायरेक्शंस में घूमता है तो पानी क्योंकि बहुत तेज होता है तो कपड़ा इससे रगड़कर साफ हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं स्पंदन पर। स्पंदन जो है वो ऊपर से भरने वाली वॉशिंग मशीन में करते हैं, और इसमें भी हमारे पास एक टब होता है जैसा पिछले वाले में था, लेकिन इसमें ये वाला जो ब्लेड था ना, लंबाई वाला, ये ब्लेड नहीं होता, क्योंकि बार बार जब कपड़ा इन ब्लेड से रगड़ता है तो उसमें बुर निकल आते हैं, वो गंदा हो जाता है, उसका जो सरफेस है वो खुरदुरा हो जाता है, जिससे कि वो कपड़ा पुराना लगने लगता है। इसलिए ये जो नया तरीका है स्पंदन का, उसमें क्या होता है, उसमें ब्लेड नहीं होते, उसमें सिर्फ नीचे की तरफ एक प्लेट लगा होता है यहाँ पर। और ये जो प्लेट है पूरा, ये जो टब की प्लेट है, ये टब जो है पूरा का पूरा पहले इधर घूमेगा और फिर इधर घूमेगा। शायद आपने ये भी देखा होगा मशीन में कि ये कैसे होता है, जिसके पास ऐसी मशीन होगी टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। तो आप में से कितनों के घर में वॉशिंग मशीन है? जल्दी हाथ उठा के बताओ किसके पास है वॉशिंग मशीन। हमारे आज जाके अपनी वॉशिंग मशीन देखना और मुझे फिर बताना, कमेंट बॉक्स में वो आप मेरे को चैट में या ग्रुप पे बताना कि वो आपके पास कैसी वॉशिंग मशीन है। इसमें बस ये जो टब है हमारा, जैसे इसमें आपको दिख रहा है, पहली वाली जो फिगर है इसमें आप देखो, आपको यहाँ पर एक खंबा सा दिख रहा है,
Yes. बोलो। Yes, ma'am. और जो दूसरी वाली है, इसमें ये वाला जो खंबा है यहाँ पर ऐसे कोई भी पिलर सा नहीं है। अब इस वाले में क्या होता है, हमारे नीचे बस एक तश्तरी सी लगी होती है, और ये जो पूरा का पूरा ब्लेड टब है, ये पूरा पूरा गोल 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 घूमता रहता है। और जब ये बहुत तेज गोल गोल घूमता है तो इसके साथ साथ कपड़े भी घूमेंगे इसके अंदर। अब मान लो हमारे ये जो नीले नीले हैं ये कपड़े हैं, तो जब वॉशिंग मशीन का टब घूमेगा तो ये कपड़े भी इसमें गोल 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 घूमेंगे, और बहुत तेज घूमने की वजह से हमारे कपड़े साफ हो जाएंगे। समझ आया इन दोनों में फर्क या नहीं? अभी नहीं आया हो तो मुझे Yes, अभी बता दो। ma'am. एक तरीका क्या था जिसमें ब्लेड ऐसे खड़ा में लगा हुआ था, इसमें कपड़े ज्यादा रगड़े जा सकते हैं लेकिन कपड़ों को नुकसान भी होता है। दूसरा क्या तरीका था जिसमें एक टब है, और ये टब बहुत तेज रफ्तार पर घूमता है, और इस टब में बार बार कपड़े घुमाने से कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। ठीक है। यस मैम। अब हम देखते हैं तीसरा जो है वो है अवपातन। अवपातन अब क्या है? अवपातन ये वाला प्रोसेस है, इसमें देखो अवपातन। ये देखो यहाँ पर हमने सारी तरह की वॉशिंग मशीन्स आपको दिखाई हुई है, दिख रही है वॉशिंग मशीन्स। अब अवपातन जो है वो कौन सी वॉशिंग मशीन में होता है? फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में। हमने अभी तक जो दो वॉशिंग मशीन पढ़ी थी वो थी ऐसी वाली जिनको हम ऊपर से खोलते थे। जब ऊपर से खोलने वाला था तो एक में ऐसे ब्लेड बना हुआ था, और दूसरे में पूरा का पूरा जो टब होता है वो गोल गोल घूमता था। लेकिन फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के अंदर देखो, इसमें तो टब गोल है, ऐसे है इसका टब। अब अगर गोल टब है तो इसके अंदर तो ना ये ब्लेड हो सकता है और ना ऐसे ये घूम सकता है। तो इसके लिए जहां पर फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है वहां पर अब हम इस मशीन में कपड़े कैसे धोएंगे ये हम देखते हैं, और इसकी जो प्रोसेस है वो है अवपातन। तो अवपातन देखते हैं, अवपातन में क्या होता है। अब इस वॉशिंग मशीन के बाद ये है अवपातन। ये मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन्स हैं उसमें अवपातन होता है। और अवपातन क्या है, इसमें गोल टब है ना। अब गोल टब की वजह से ये जो टब है ये कैसे घूमेगा, आप मुझे बताओ, ऊपर से नीचे घूमेगा या दाएं से बाएं घूमेगा? ये ऐसे है, तो ये ऊपर से नीचे घूमेगा या दाएं से बाएं घूमेगा? दाएं से बाएं। हम राइट। ऐसे घूमेगा, बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है। अब जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर क्या होगा, जब ये मशीन चलेगी तो हमारे कपड़े ऊपर तक जाएंगे, और फिर ग्रेविटी की वजह से कपड़े ऊपर से नीचे गिर जाएंगे। जैसे हम दबा दबा के अपने कपड़ों को मशीन में धोते हैं, वैसे ही जब ये मशीन में कपड़े होंगे ऐसे ऊपर चढ़ेंगे, और जैसे ही मशीन में ये ऊपर पहुंचेंगे तो ग्रेविटी की वजह से ये फिर नीचे गिर जाएंगे। तो कपड़े जो है ऐसे ऐसे चलते हैं और फिर हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये सिर्फ सामने से भरने वाली वॉशिंग मशीन में होता है। धुलाई जो है क्षैतिज अवस्था में होती है, मतलब कपड़े लेटे रहते हैं। और जब कपड़े लेटे हैं, यहाँ पर कहीं भी कोई ब्लेड नहीं है, तो ये नाजुक कपड़ों के लिए भी बिल्कुल सही होता है, क्योंकि इसमें कपड़े हमारे कैसे चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर नीचे गिर जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर नीचे गिर जाएंगे। तो ये उसी तरह से है कि अगर हम बाल्टी में कपड़े धो रहे हैं, हमारी बाल्टी में जो कपड़े धो रहे हैं वो बहुत नाजुक है, तो हम क्या करते हैं, कपड़े इसमें डाल देते हैं और फिर उसे दबा दबा के साफ करते हैं, उसे रगड़ते नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर कपड़ों को दबाकर साफ किया जाता है। समझ आ गए ये तीनों प्रोसेस बेटा या नहीं? यस मैम। ये अभी समझ लो, क्योंकि बाद में जब आप करोगे तो इसे समझना फिर मुश्किल हो जाएगा। ओके।
अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने कपड़ों को साबुन से धो लिया। अब मशीन के साइज और धोए जाने वाले कपड़ों के आधार पर हम डिसाइड करते हैं आलोड़न जो है। आलोड़न का मतलब क्या था? वो जो टब था वो प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है और बैकेलाइट का भी। इन तीन चीजों से वो बनाया जाता है। और ये याद रखना, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है कि वो प्लास्टिक के हो सकते हैं, धातु के हो सकते हैं और बैकेलाइट के भी हो सकते हैं। इसको जरूर ध्यान में रखना। ये सारे जो है बेटा आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये टब कैसे बनेगा। प्लास्टिक का भी बन सकता है, धातु का बन सकता है और एल्यूमिनियम का। ओके, अब हम अगले स्टेप पे आते हैं, खंगालना। खंगालने में क्या होता है? इसमें कपड़े को साबुन से खंगालते रहते हैं ताकि वो साफ हो सके। तो खंगालना, जैसे आपने मुझे पहले बताया था, खंगालने का मतलब होता है उसमें से पानी को, उसे पानी में बार बार चलाना। अब पानी में धोने के बाद अब हम अगले स्टेप पे आते हैं जो है जल का निष्कर्षण करना। जैसे हम कपड़ों को निचोड़ते हैं, तो हमने अब तक क्या कर लिया? कपड़ों को रगड़ लिया, रगड़ने के बाद उसे पानी से खंगाल लिया। अब उसका साबुन निकल चुका। साबुन निकलने के बाद हमारा अगला स्टेप आता है जल का निष्कर्षण, जिसमें हम कपड़ों को निचोड़ते हैं। अब ये निचोड़ना कैसे होता है वॉशिंग मशीन में? ये भी तीन तरह से होता है। पहला है चक्रण, दूसरा है तली निकासी और तीसरा है तली निकासी और चक्रण दोनों। कौन कौन सी प्रोसेसेस है बेटा? एक बार आप सारे बोल के बताओ कौन कौन सी है। पहली है चक्रण, सेकंड सारे है बच्चे तली बोलो, निकास जितने भी है वो सब बोलिए। और थर्ड पहले है है तली। चक्रण, पहली है चक्रण, दूसरी है तली निकास, निकास और तीसरी है तली निकास और हाँ, चक्रण का बिल्कुल। संयोजन। अब ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है कि चक्रण जब होता है तो कितनी बार मशीन घूमती है। तो ये लिखा है आपका 300 आरपीएम। आरपीएम का मतलब चक्कर प्रति मिनट। तो अब आप देखो मशीन कितनी तेज चल रही है कि 1 मिनट में मशीन जो है 300 चक्कर काटती है। 300 चक्कर काटती है का मतलब कि एक बार में वो 300 चलती है, 300 बार चक्कर काटती है वो। 300 बार कैसे काटती है ये देख लेते हैं हम एक बार। ये हमारी अगर वॉशिंग मशीन है, मैं बना के दिखा देती हूँ। ये है हमारी वॉशिंग मशीन। अब इसमें ये जो ब्लेड है ये किस रफ्तार पे चलता है? ये जो गोल गोल घूमता है, ये 1 मिनट में 300 बार ऐसे गोल गोल घूमता है। तो बहुत ही तेज चलता है। अगर 1 मिनट में 300 बार मतलब 1 सेकेंड में 5 बार ये गोल गोल घूम जाता है। तो अब जब ये बार बार गोल गोल घूमता है, तो आप कभी उस पे बैठे, वो जो झूला होता है ऊपर से नीचे तक, मेरी गो राउंड, बताओ। मेले वेले में वो जो झूला होता है उसमें झूले हो आप? कभी बच्चों को झूलते देखा है? यस यस मैम। मैम। अब देखो, जब बच्चे उसमें झूला झूलते हैं, तो जब वो झूला झूलते हैं तो झूला उन्हें बाहर की तरफ फेंकता है ना। अगर ये गोल यस गोल मैम। घूम रहा है तो ये झूला बाहर की तरफ फेंकता है। तो जब ये मशीन इतनी तेज रफ्तार पे घूमती है तो क्या होता है, हमारे कपड़े जो है एकदम बाहर की दीवार से चिपक जाते हैं। और मेरे को लगता है अगर आपने कभी मशीन में कपड़े धोए होंगे तो आप देखोगे आपको कपड़े जो है वो चारों तरफ चिपके हुए मिलते हैं। ऐसा नहीं है वो पानी यस में मैम। पड़े रहेंगे। तो वो चिकने, आपको चिकने क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब हमारी वॉशिंग मशीन में हमारा चक्रण जो है बहुत तेज रफ्तार पर घूम रहा होता है, तो इतनी तेज घूमता है, इतनी तेज घूमता है कि सारे कपड़े दीवार पर चिपक जाते हैं। और चिपकने से क्या होता है कि उनका जो पानी है वो निकल जाता है। ठीक है। अब वो सब साइड में चिपक जाएंगे तो उनका पानी जो है वो निकल जाएगा। तो हम पानी के लिए तीन प्रोसेस है हमारे, देखते हैं कौन कौन सा है। पहला मैंने आपको बताया था चक्रण, दूसरा है तली निकासी और तीसरे में हम दोनों का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या होते हैं तीनों, इसको भी हम एक बार देखते हैं। ये देखो, ये है हमारी वॉशिंग मशीन। अब इसमें है पहला चक्रण। ओहो, चक्रण क्या है? ये है हमारी वॉशिंग मशीन। आपने इसके अंदर का कभी टब देखा है कि इस टब में जो है छोटे छोटे छेद होते हैं? यस मैम। देखे हैं आपने? हम्म। आपको क्या लगता है ये छेद क्यों होते हैं?
बताओ छेद क्यों होते हैं? छेद में से क्या कपड़े बाहर निकल मैम जाते हैं? मैम उसमें पानी निकालने के लिए वो छेद बिल्कुल। बनाए जाते हैं जब हम इसमें पानी। हाँ, कपड़े नहीं निकलते बाहर, ये जो छेद है उसमें छन्नी की तरह आपके सारे पानी बाहर निकल जाता है। तो कपड़े जो है वो यहाँ पर ऐसे ऐसे चिपक जाते हैं चारों तरफ जब ये बहुत तेज घूमती है, और ये जो छेद है इनमें से पानी जो है वो सारा बाहर निकल जाता है। तो चक्रण का क्या मतलब है कि जब 300 चक्कर 1 मिनट में मशीन काटती है, तो उसमें ग्रेविटी की वजह से ये जो पाइप पानी, ये जो जालियां हैं, इसकी वजह से सारा पानी जो है वो बाहर निकल आता है। और जब ये पानी बाहर निकल आता है तो थोड़ी देर में ये चक्रण रुकता है और ये पानी बाहर निकल जाता है मशीन से। मशीन में आपने देखा है नीचे की तरफ एक पाइप लगा होता है जिसमें से पानी बाहर निकलता है। देखा है ये सबने? यस मैम। यस मैम। अब अगला जो है वो है यस मैम। तली। हाँ ठीक है। अब अगला जो है वो है तली निकासी। अब तली निकासी देखते हैं। तली निकासी में क्या होता है? तली निकासी में छिद्रित टब वाली जो मशीन है उसकी प्रक्रिया जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद जल जो है, इसमें छेद नहीं है सारे, ये है हमारी मशीन, इसके अंदर हमारे कपड़े हैं। तो इसमें चारों तरफ जाली नहीं होती, इसमें सिर्फ नीचे की तरफ आपकी जाली है और यहां से ऐसे पाइप जा रहा है। तो हम जब कपड़े धोएंगे तो ये जो तली है, सिर्फ तली में पूरे में छेद होंगे और यहां से पानी बाहर चला जाएगा, कपड़े हमारे चारों तरफ लगकर सूख जाएंगे। ओके। तो पहला था चक्रण, दूसरा था तली निकासी, और तीसरा है जिसमें तली निकासी भी है और चक्रण भी है। अब इसमें दोनों है तो ये कैसे बनेगा? अब हमारी ये फिर से हम आ जाते हैं वॉशिंग मशीन पर। ये है हमारी वॉशिंग मशीन, ये है इसके अंदर का टब जिसमें कपड़े धुल रहे हैं। अब इसमें ये जो है दोनों चीजें हैं, इसमें साइड में जालियां भी लगी हुई हैं और तली में पाइप भी लगा है और यहाँ पे पाइप है। तो अब इसमें क्या है? इसमें तली निकासी भी है और चक्रण भी है। तो ये जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उनमें ये वाला प्रोसेस होता है ताकि सुखाने के लिए पानी यहाँ से भी निकल जाए, और जब ये पानी इकट्ठा हो जाए तो तली, ये जो है यहाँ से नीचे से इसका सारा पानी निकल जाएगा और इसी पानी के साथ यहाँ पर पाइप लगाए और इससे सारी गंदगी जो है वो कपड़े में से बाहर निकल जाएगी। क्या ये प्रोसेस सबको क्लियर हो गया? जस्ट जल निष्कर्षण का यस यस मैम। मैम। हो गया सबको? तो आज हमने जो यस जो मैम। करा है उसमें हमने 2 तरह के प्रोसेस करे, एक बार उनको देख लेते हैं क्या क्या किया हमने अभी। हमने किया था सबसे पहले प्रोसेस पूरा धुलाई का। तो धुलाई की 3 तरह की वॉशिंग मशीन प्रोसेस देखते हैं। जल भरना, फिर जल का नियंत्रण करना, फिर तापमान को नियंत्रित करना, फिर धुलाई करना। साबुन डाल के धुलाई करने के लिए 3 प्रोसेस है। पहला है आलोड़न, जो कि फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में होता है। फिर है स्पंदन, ये भी फ्रंट लोडिंग में होता है। और फिर है अवपातन या टम्बलिंग, ये नाजुक कपड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, इसमें कपड़ा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। मशीन की जो अंदर के टब है ये प्लास्टिक, धातु या बैकेलाइट के हो सकते हैं। फिर हम कपड़े को पानी में खंगालेंगे ताकि उसका साबुन निकल जाए, और फिर उसे सुखाने के लिए जैसे हम निचोड़ते हैं, हर कपड़े को हम गोल मरोड़ के निचोड़ नहीं पाते, कुछ कपड़ों को हम दबा के निचोड़ते हैं। तो इसके लिए 3 प्रोसेस है। पहला है चक्रण, जिसमें मशीन 300 चक्कर पर मिनट के हिसाब से घूमती है और उससे पानी बाहर निकल जाता है छेदों में से। तली निकासी, इसमें जो है कपड़े पे से पानी निकालने का जो सिस्टम है वो तली में होता है। तली निकासी और चक्रण, जिसमें तली में भी होता है और साइड में भी उसके चक्कर होते हैं। अब इसकी स्पीड भी एक बार देख लेते हैं कितनी होती है। चक्रण के समय जितनी तेज हम चलाएंगे हमारे कपड़े सूखे, उतनी ही ज्यादा सूखेंगे। तो ये गति कितनी हो सकती है ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गति जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 333 333 से लेकर 1100 रेवोल्यूशन पर मिनट। सोचो कितनी तेज चल रही है कि एक बार में 1000 से ऊपर बार वो घूम जाती है। तो जब तक सूखने का चक्रण नहीं दिया जाता, जब तक चक्रण इतनी तेज रफ्तार पे होता है तो कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ क्या होता है, क्योंकि हम बहुत तेज उसे रगड़ते हैं तो कपड़े में सिलवट पड़ जाती है, और जितनी तेज हम मशीन को घुमाएंगे सिलवट उतनी पड़ जाएगी और उतनी ही हमें प्रेस में दिक्कत आएगी। तो सबसे जो अच्छी स्पीड मानी जाती है मशीन में से कपड़े सुखाने की वो है 600 में से 600, और 600 से लेकर 620 तक। 600 से लेकर 620 तक का मतलब क्या है
कि 600 अगर होगा तो 1 मिनट में, 1 सेकंड में 10 बार मशीन घूमेगी, तब ये आइडियल माना जाता है, जिससे कि हमारी मशीन में हमारे कपड़े अच्छे से साफ हो जाए। धुलाई का प्रोसेस सब बच्चों को समझ आ गया? यस मैम। यस फिर मैम। हाँ, ठीक है। अब कल हम करेंगे सुखाने और इस्त्री करने के प्रोसेस। सुखाने के लिए क्या है? सुखाने के लिए भी 2 तरह की प्रोसेस है, ये भी एक बार बता देती हूँ, ये बहुत आसान है। तो इसको हम कैसे करते हैं? सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है तापमान को कंट्रोल करना, और दूसरा जो तरीका है वो है वायु को कंट्रोल करना। तो दोनों को ध्यान में रखना, एक में हम तापमान को कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरे में वायु को। तापमान का कंट्रोल, जैसे सूरज है, हम कपड़े धूप में सुखाते हैं कि नहीं? यस मैम। ठीक यस है। मैम। और अगर धूप ना हो तो हम कपड़े कैसे सुखाते हैं? घर में हवा की पंखे मदद में से। सुखा सकते हैं, हाँ बिल्कुल। यही इस वॉशिंग मशीन का भी यही खास बात है। या तो हम वॉशिंग मशीन में तापमान बढ़ा देंगे, तो जैसे सूरज में घूमता है, तापमान बढ़ेगा, कपड़ा सूख जाएगा। या फिर हम उसमें बहुत तेज रफ्तार से हवा देंगे, और हवा देने से कपड़ा सूख जाएगा। तो कपड़े सुखाने के ये 2 प्रोसेस हैं। यहाँ तक सब क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। यस यस मैम। अब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, कल हम इसको दोबारा से करेंगे। बेटा अपने क्वेश्चन आंसर्स करते जाना,